मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और फरमाया कि सुबहान अल्लाह, आज की रात किस कदर फितने नाजिल किए गए और कितने ख़जाने खोले गए। उन हुजरे वालियों को जगाओ, क्योंकि बहुत सी औरतें जो दुनिया में बारीक कपड़ा ओढ़ने वाली हैं वो आखिरत में बरहना होंगी। सही बुखारी किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 99। आगाज़ खबर एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। डंपिंग यार्ड में कचरे की बेहतर प्रोसेसिंग और मवेशियों को गौशाला मुंतकिल करने की अहदेदारान को हिदायत। इंचार्ज कलेक्टर भावेश मिश्रा का डंपिंग यार्ड का मुआयना। अव्वाम की खिदमत ही मेरी जिंदगी का मकसद, मेरा कोई जाती मफाद नहीं और ना ही मैंने किसी से पैसे लिए। एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का वाज़े ऐलान। कौमी शाहराह 44 पर एक खौफनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार लॉरी ने पीछे से बस को दी टक्कर। हादसे में 2 खवातीन मुसाफिरों की मौत जबकि 2 दीगर जख्मी। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। अब खबरें तफसील से। निजामाबाद कलेक्टर भावेश मिश्रा ने डंपिंग यार्ड में कचरे की सफाई और प्रोसेसिंग के अमल का मुआयना किया। उन्होंने घर घर से कचरा जमा करने के अमल पर कड़ी नजर रखने और गीला व खुश्क कचरा अलग अलग जमा करने की हिदायत दी। निजामाबाद के नागराम मज़फ़ाती इलाके में वाक़े डंपिंग यार्ड का कलेक्टर भावेश मिश्रा ने दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की हुदूद में रोजाना घर घर से जमा किए जाने वाले कचरे के इंतजाम का जायजा लिया। कलेक्टर ने कचरे को अलग अलग हिस्सों में तकसीम करने, मशीनों के जरिए उसे प्रोसेस करने और कंपोस्ट समेत दीगर ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल करने के तरीक़ेकार का मुआयना किया। उन्होंने रोज़ाना जमा होने वाले कचरे की मकदार और तैयार की जाने वाली खाद की तकसीम से मुतल्लिक़ अफसरान से तफसीलात तलब की। कलेक्टर ने अफसरान को हिदायत दी कि गीला और खुश्क कचरा अलग अलग जमा करने पर खुसूसी तवज्जो दी जाए ताकि वेस्ट प्रोसेसिंग और बायो माइनिंग का अमल आसान हो सके। उन्होंने कहा कि शहर की अहम सड़कों पर गाय और दीगर मवेशियों के घूमने से गाड़ी चलाने वालों को हादसात का खतरा रहता है, इसीलिए सड़कों पर घूमने वाले मवेशियों को रोकने और उन्हें गौशाला में मुंतकिल करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं। इस मौके पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर दिलीप कुमार और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। हुकूमत के मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने वाज़ेह किया कि उन्होंने अपनी जिंदगी अव्वाम के लिए वक्फ कर दी और कहा कि उनका मकसद अव्वाम के हक में काम करना है। निजामाबाद जिले के वन्नी मंडल के जाकुरा गांव में नौ तामीर शुदा महिला संगम इमारत का इफ्तिताह हुकूमत के मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया। तकरीबन 10 लाख रुपये की लागत से तामीर की गई इमारत के इफ्तिताह के बाद पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपने खिलाफ होने वाली तनकीदों और तबसरों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनका कोई जाती मफाद नहीं है और ना ही उन्होंने किसी से पैसे लिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो खुद को बेचने वाले शख्स नहीं है। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि अव्वाम के आशीर्वाद से उन्हें 7 मरतबा अव्वामी नुमाइंदे के तौर पर खिदमत अंजाम देने का मौका मिला है और वो अपने हल्के की अव्वाम के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि तरक्याती कामों में ताउन करने वाले हर शख्स का नाम लेना और उनका शुक्रिया अदा करना उनका फ़र्ज और इंसानियत है। तरक्की में ताउन करने वालों को पहचानने और उनका शुक्रिया अदा करने में कोई हर्ज नहीं है। చెప్తా ఎవరిచ్చి ధర్మం అది, మానవత్వం అది. ఆయన చెప్పాడు పోతాను బాగా బీర్పులు ఏదో మాట్లాడాడు, దాంట్లో ఆయన దాంట్లో ఏమో చేసుకున్నాడు, ఏ ప్రార్థన లేదు, ఏం లేదు.
నా పని నేను చేసుకుంటూ పోతాను. నేను పోరాటం చేసి తప్పితే తల వంచుకోరు ఎక్కడ గుర్తుపెట్టుకుంది. పోరాటం సాధించుకుంటే తప్పితే నేను తల వంచుకునే రాజకీయ నాయకులు కాదు ఎవరికి కూడా. ఏమైనా చేస్తాను. जदीद कब्रिस्तान की तोसी, हिस्सार बंदी, निगरान कमरे की तामीर के लिए फंड्स मंजूर किए जाएं। डिप्टी मेयर मजलिस सलमा तहसीन की कॉरपोरेटर्स के हमरा म्यूनसिपल कमिश्नर से नुमाइंदगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर डिप्टी मेयर मजलिस निजामाबाद सलमा तहसीन सदर टाउन मजलिस व सीनियर कॉरपोरेटर मोहम्मद शकील अहमद फाजिल सदर जिला मजलिस मोहम्मद फैयाजुद्दीन और मजलिसी कॉरपोरेटर्स नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स कायदीन ने म्यूनसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार से मुलाकात करते हुए तहरीरी याददाश्त पेश की और मुतालबा किया कि ईदगाह जदीद और खबरस्तान वाक़ई शांति नगर खिला निजामाबाद में बाउंड्री वॉल और चौकीदार के कमरे की तामीर के लिए 20 लाख रुपये फंड्स की मंजूरी अमल में लाई जाए। इस मौके पर इन्होंने बताया कि ईदगाह जदीद और खबरस्तान शांति नगर खिला निजामाबाद में वाक़ है। मुकामी मुस्लिम तबके की जानिब से नमाज ईद की अदायगी और मुस्लिम मैयतों की तदफीन के मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा। इन्होंने बताया कि मैयतों की तदफीन के लिए जगह की गुंजाइश ना होने के बाद खबरस्तान के हुदूद की तोसी का इंतजामी कमेटी ने फैसला किया है। खबरस्तान जदीद की तोसी के पेश नज़र एक मजबूत और मुस्तकिल बाउंड्री वॉल की तामीर के जरिए पूरे अहाते की मुनासिब हिफाजत और हदबंदी करना इंतहाई नागुरेज है। लिहाजा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन निजामाबाद की जानिब से 20 लाख रुपये ईदगाह जदीद और खबरस्तान के अहाते के अतराफ बाउंड्री वॉल की तामीर के लिए मंजूर किए जाए और अहाते की हिफाजत और मुनासिब देखभाल के लिए चौकीदार के कमरे की तामीर को यकीनी बनाया जा सके। इन्होंने बताया कि इस खुसूस में मुतल्लिका म्यूनसिपल इंजीनियरिंग प्लानिंग हुकाम के जरिए साइट का मुआयना करते हुए जरूरी तखमीना तैयारी और 20 लाख रुपये की इंतजामी तकनीकी मंजूरी अमल में लाते हुए वसी तर अवामी मफाद में मुनासिब इक़दामात का मुतालबा किया। म्यूनसिपल कमिश्नर ने इस खुसूस में शोबे इंजीनियरिंग के ओहदेदारों को ईदगाह जदीद का दौरा करते हुए तोसी खबरस्तान की 4 दीवारी चौकीदार कमरे की तामीर के लिए तखमीना तैयार करने की हिदायत दी। मजलिसी कायदीन के हमरा म्यूनसिपल इंजीनियरिंग ओहदेदारों ने ईदगाह जदीद का दौरा करते हुए खबरस्तान की तोसी के लिए बाउंड्री वॉल की तामीर और चौकीदार कमरे की तामीर का निचली सतह से मुआयना किया और 20 लाख रुपये तखमीनी रिपोर्ट पेश की। इस मौके पर मोहम्मद शकील अहमद फाजिल ने बात करते हुए कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत और अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला रुकन असम्बली मलकपेट व इंचार्ज मजलिस जिला तंजीमी उमूर के मशवरे पर मजलिस निजामाबाद के डिप्टी मेयर कॉरपोरेटर्स ईदगाह में वाक़ई खबरस्तान में मैयतों की तदफीन के लिए गुंजाइश न होने पर खबरस्तान की तोसी के खुसूस में बाउंड्री वॉल की तामीर और चौकीदार के लिए कमरे की तामीर के लिए म्यूनसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार से नुमाइंदगी की गई, जिस पर इन्होंने कामों को अंजाम देने 20 लाख रुपए की मंजूरी का तयक़ुन दिया और कहा कि इस खुसूस में अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने म्यूनसिपल कमिश्नर निजामाबाद से फ़ोन पर बात की है और फंड्स मंजूर करने की ज़रूरत पर जोर दिया और वाज़े किया कि ईदगाह जदीद में वाक़ई खबरस्तान की तोसी और हिस्सार बंदी चौकीदार के लिए कमरे की तामीर के खुसूस में अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला और रुकन क़ानून साज कौंसिल महेश कुमार गौड़ से नुमाइंदगी की गई थी। आज म्यूनसिपल कमिश्नर को तहरीरी याददाश्त पेश करते हुए फंड्स की मंजूरी अमल में लाई गई। इस मौके पर मोतमद टाउन मजलिस व मुआविन रुकन मोहम्मद शहबाज अहमद सदर इंतजामी कमेटी ईदगाह जदीद व खदीम निजामाबाद अब्दुल रहमान बाज़ारारा मजलिसी कॉरपोरेटर्स नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स वो दीगर भी मौजूद थे। आज कल रात में बलाला साहब को बात करे, सदर साहब हमारे इंचार्ज बलाला साहब को बात करे, बाउंड्री मलकपेट एमएलए साहब को इंचार्ज है ना, उनको बात करे। कमेटी वाले इजहार कर रहे थे कि क्यों बोलते यहाँ पे खबरस्तान में टाइट हो जा रहा तदफीन के लिए, बढ़ाने के लिए, जगह के लिए बोले तो बाउंड्री वॉल के लिए पेमेंट के लिए हम रात में शकील साहब बात करे बलाला साहब को, फयाज तो आज सुबह कमिश्नर साहब को बात करे बलाला साहब, बात करके गौड़ साहब को भी मैं बात करता हूँ, महेश कुमार गौड़ साहब को, कमिश्नर साहब को भी बोले क्या है वो एस्टिमेट क्या है लेके ये बाउंड्री का एस्टिमेट ले तो बोल के कमिश्नर साहब आपको बोलते बोले आप हैदराबाद में थे ना, कल ही हो जा रहा था ये, फिर वो वॉचमैन रूम भी है, कमेटी के सदर साहब भी है, जरा वो एस्टिमेट जरा क्या है देख लिए तो हो जाता। बाउंड्री यहाँ से
3 से 10 फीट वो एंड से वॉल से मैंने 80/3 110 रहता। एडपल्ली मंडल में सड़कों की हालत अबतर हो गई। हालिया मूसलाधार बारिश की वजह से अहम सड़कों पर गड्ढे बनने से गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। एडपल्ली मंडल में सड़कों की हालत अबतर हो गई है। हालिया मूसलाधार बारिश की वजह से अहम सड़कों पर गड्ढे बनने से गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। दूपल्ली गेट से रेंजल तक सड़कें, एडपल्ली से मंगलपाड़, कुन्नापल्ली, साटापुर गेट, दुब्बा तांडा से ARP कैंप, अंबम, नेज, जानकमपेट, गांधी चौक की सड़कें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। मुकामी अवाम तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि बड़े बड़े गड्ढों की वजह से 2 व्हीलर सवारों को अक्सर खतरात लाहक रहते हैं। मोटरसाइकिल सवारों का कहना है कि हादसात खास तौर पर रात के वक्त हो रहे जब गड्ढे नजर नहीं आते, गाड़ियों को भी नुकसान पहुँच रहा। साबिक सब सरपंच अकोला श्रीनिवास ने हुक्काम से मुतालबा किया कि सड़कों की फौरी मरम्मत की जाए और हादसात को रोका जाए। ఎడపల్లి గ్రామానికి చెందినటువంటి వ్యక్తిని ఇప్పుడు ప్రస్తుతము నిజామాబాద్ నుంచి వచ్చేటటువంటి ఏదైతే పెద్ద రోడ్డు బోధన్ సైడ్ వెళ్ళే రోడ్డు జాన్కంపేట్ నుంచి ఎడపల్లి బోధన్ మీదుగా వెళ్ళే ప్రధాన రోడ్డు గుంతలమయమై రోడ్డు వెళ్ళే క్రమంలో వర్షాకాలం అక్కడక్కడ గుంతలు ఏర్పడడం తోటి ప్రయాణము 2 వీలర్స్ మీద వెళ్ళడం కానీ 4 వీలర్స్ కానీ గుంతలు వర్షం పడ్డప్పుడు నీళ్ళల్లో ఏర్పడక చాలా ఇబ్బంది అయి అప్పుడప్పుడు పడిపోవడం కూడా జరుగుతుంది. పడిన వెంటనే దెబ్బలు కూడా తగిలిన సందర్భాలు కూడా మేము చూసినాము. మండల కేంద్రంలో అదేవిధంగా ఇప్పుడు అంబం మీదుగా వెళ్ళేటటువంటి చిన్న డాంబర్ రోడ్ ఉంది, విలేజ్ మీదుగా వెళ్ళేది. అదేవిధంగా దుబ్బతాండ నుంచి ARP క్యాంపు మీదుగా ఇప్పుడు దన్కోటి మీదకి వెళ్ళి పెంటకాలని వెళ్ళే రోడ్డు కానీ, మంగళపాడు మీదకి వెళ్ళి వెళ్ళే రోడ్డు కానీ, ఈ చిన్న చిన్న రోడ్లు కూడా గుంతలమయమైపోయినాయి. చాలా మట్టుకు వర్షాకాలము గుంతలు ఏర్పడకపోవడంతో ప్రయాణం చేసేటటువంటి కుటుంబ సభ్యులు పిల్లలతో వెళ్ళడం, ఆ గుంతలు చూసుకోక గుంతలు ఏర్పడక పడిపోవడము, ఆ పడిన క్రమంలో చేతులు కూడా ఇరిగినాయి. హాస్పిటల్స్ వెళ్ళడం జరిగింది, దెబ్బలు బాగా తగులుతున్నాయి. ప్రతి ఒక్కరికి ఏర్పడతలేదు. ఇక ప్రయాణంలో వెళ్ళేటప్పుడు ఎవరన్నా తాగి వెళ్తే వాడి పరిస్థితి ఘోరంగా ఉంటుంది. MPDO शिवाजी ने मशवरा दिया कि सेक्रेटरीज को कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना चाहिए ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि जो भी अहल है उसे सरकारी फलाई स्कीमें मिले। MPDO शिवाजी ने आरमोर शहर में मंडल प्रजा परिषद दफ्तर में ग्राम पंचायत सेक्रेटरियों के साथ एक जायजा मीटिंग की। इस मौके पर खिताब करते हुए MPDO शिवाजी ने मशवरा दिया कि सेक्रेटरियों को चाहिए कि वो जल्द से जल्द जिला कलेक्टर के हुक्म के मुताबिक देहातों में शुरू की जा रही जलाश्री और शजरकारी के कामों को मुकम्मल करें। उन्होंने हिदायत दी कि वो कामों की पेशरफ्त पर खुसूसी तवज्जो दे और मुकर्ररा मुद्दत में अहदाफ की तकमील के लिए इक़दामात करें। उन्होंने ये भी तजवीज़ दी कि देहात में गरीब खानदानों को इमदादी पेंशन के बारे में आगाह किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गाँव के सेक्रेटरियों को ग्रुपों में जाना चाहिए और बुजुर्गों, माजूरों, अकेली ख़वातीन, डायलिसिस के मरीजों और दीगर अफराद को पेंशन के लिए दरख्वास्त देने के तरीक़ेकार से आगाह करना चाहिए। శివాజీ MPDO ఆర్మూర్ ఈరోజు మండల స్థాయి అధికారులతో పంచాయతీ కార్యదర్శులతో సమీక్షా సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయడమైంది. ఇందులో ముఖ్యంగా గ్రామ పంచాయతీ సమగ్ర అభివృద్ధి ప్రణాళికను తయారు చేయడం జరిగింది. మరియు ఒకసారి దాని మీద సమీక్ష చేసుకొని ఏమన్నా గ్యాప్ ఉంటే దాన్ని సరి చేసుకోవడానికి ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. ఇందులో ముఖ్యంగా నిన్న కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల ప్రకారం జలసిరి పనులన్నీ కూడా అన్ని గ్రామాలలో చేపట్టాలా. జలసిరిలో అన్ని గ్రామాలలో ఖచ్చితంగా 5 ఫారం ఫండ్స్ చేయాలి. మ్యాజిక్ సోప్ బిట్లు 185 చేయాలి. అలాగే మిగతా కమ్యూనిటీ సోప్ కిట్స్ అట్లాంటి పనులన్నీ కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా యుద్ధ ప్రాతిపదికన గ్రామాల్లో పనులు చేపట్టాల్సిందిగా అందరికీ చెప్తున్నాం. ఇంకా ప్లాంటేషన్ కూడా ఏమైనా మిగిలిపోతే కూడా ప్లాంటేషన్ పనులు కూడా చేపట్టాలి. దాదాపుగా 90% ఏవో ప్లాంటేషన్ కంప్లీట్ అయింది. ఇంకో 10% వరకు ఉన్నది, అది కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ మధ్యనే గవర్నమెంట్ పెన్షన్లు ఇవ్వడం జరిగింది. పెన్షన్లకు సంబంధించి కూడా ఆన్లైన్లో డాటా ఎంట్రీ చేయడానికి ఆప్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. అందులో మనకు ఇచ్చే పెన్షన్లు విడో, సింగిల్ ఉమెన్ అండ్ టాడీ ట్యాపర్, వీవర్స్, డయాలసిస్ పేషెంట్కి సంబంధించి ఈ డిజేబుల్డ్ ఇవన్నీ కూడా ఇన్ని రకాల పెన్షన్లు ఇవ్వడం జరిగింది. भीमगल कस्बे में बड़े पैमाने पर वनमा उत्सव प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। हुकूमत की हिदायत के मुताबिक भीमगल म्यूनसिपलिटी की जानिब से शहर के वार्ड नंबर 1 से 6 तक पौधों की तकसीम का आगाज़ किया गया। मुतल्लिक़ा वार्ड्स के काउंसलर्स की क़ियादत में मुख्तलिफ अक़साम के पौधे ख़वातीन में तकसीम किए गए।
वनमा उत्सव प्रोग्राम में म्यूनिसिपल चेयरपर्सन बीनागमनी स्वामी और म्यूनिसिपल कमिश्नर डी गजानंद ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। काउंसलर्स आरेपल्ली, एस नागेंद्र बाबू, टी सतीश, जी बालालक्ष्मी, लावण्या नरसैया और दिगर ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया और खवातीन में पौधे तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए म्यूनिसिपल चेयरपर्सन बीनागमनी स्वामी ने कहा कि हर शख्स को पौधे लगाने के साथ साथ उसकी बाकायदगी से देखभाल भी करनी चाहिए। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और आने वाली नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और उनकी हिफाजत को अपनी जिम्मेदारी समझें। భీమ్గల్ పట్టణ ప్రజలందరికీ నమస్కారం. వనమహోత్సవం కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు పట్టణంలోని 6వ వార్డులో గౌరవ చైర్పర్సన్ గారి చేతుల మీదుగా పట్టణంలో ఉన్నటువంటి వివిధ రకాల మహిళలకు ఈ మొక్కల పంపిణీ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది. కాబట్టి ప్రతి పట్టణంలోని ప్రతి వార్డులో కూడా ఈ రోజు నుంచి ఈ హోమ్ స్టేట్ మొక్కల పంపిణీ కార్యక్రమం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ మొక్కలను తీసుకొని ఈ మొక్కలను పెంచి పట్టణంలో పచ్చదనం పెంచడంలో తమ వంతు సహాయం అందించాలని కోరుతున్నాను. सिरकुंडा मंडल मुस्तखर में हर घर तिरंगा प्रोग्राम के तहत शानदार बाइक रैली का इनेकाद किया गया। सिरकुंडा मंडल मुस्तखर में हर घर तिरंगा प्रोग्राम के तहत शानदार बाइक रैली का इनेकाद किया गया। रैली में नौजवानों और अवाम ने बड़ी तादाद में जोश व खरोश के साथ शिरकत की। हाथों में कौमी परचम थामे शुरका ने हुब्बुल वतनी के नारों के साथ मंडल मुस्तखर की अहम सड़कों पर बाइक रैली निकाली। कौमी परचमों से सजा हुआ सिरकुंडा कस्बा हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार नजर आया। मुंतजमीन ने अवाम से अपील की कि हर घर पर कौमी परचम लहराते हुए हर घर तिरंगा प्रोग्राम को कामयाब बनाएं और मुल्क से मोहब्बत के जज्बे को मजीद मजबूत करें। मेडिकवर हॉस्पिटल्स के ENT सर्जन डॉक्टर आलोक एन राठी ने मशवरा दिया कि कान से पानी या दीगर अखराज, बार बार कान में दर्द और समात में कमी जैसी अलामत को मामूली समझकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। शहर के मेडिकवर हॉस्पिटल में मीडिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर डॉक्टर आलोक एन राठी ने कहा कि कान से अखराज इन्फेक्शन, दरमियानी कान के इन्फेक्शन, कान के पर्दे में सुराख की वजह से हो सकता है। उन्होंने मशवरा दिया कि अगर ये मसला बार बार पेश आए या तवील अरसे तक बरकरार रहे तो ENT डॉक्टर से रुजू करके कान का मुआयना ज़रूर करवाना चाहिए। डॉक्टरों ने खबरदार किया कि तिब्बी मशवरे के बगैर कान में तेल, खतरे या कोई दूसरी चीज़ डालने से मसला मजीद बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि कान की तकलीफ की असल वजह मालूम करने के बाद ही मुनासिब इलाज किया जाना चाहिए। बच्चों में बार बार कान का इन्फेक्शन, कान से पानी खारिज होना, आवाज़ देने पर जवाब ना देना या TV और मोबाइल का वॉल्यूम ज़्यादा रखना जैसी अलामात ज़ाहिर हों तो वालिदैन को मोहतात रहना चाहिए। నిజామాబాద్లో ఇప్పటివరకు ఎక్కడా మనం పర్ఫామ్ అయితే చేయలేదు. మన మెడికవర్ హాస్పిటల్ ఆధ్వర్యంలో ఈ శస్త్ర చికిత్సని మనము ఇక్కడ పర్ఫామ్ చేస్తాము. సక్సెస్ఫుల్గా పేషెంట్ ఏ సింప్టమ్స్ లేకుండా కంప్లీట్గా ఇంప్రూవ్మెంట్ అయ్యి ఈరోజు డిశ్చార్జ్ అవుతున్నారు. సో మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ప్లస్ ఈ వార్త మీ అందరికీ అందించడం వల్ల మన నిజామాబాద్ ప్రజలందరికీ కూడా ఎవరికైనా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే డయాగ్నోసిస్ చేయించుకొని ఇక్కడికి వస్తే మా దగ్గర అన్ని టెస్టులు అవి చేసి మేము ఫర్దర్గా ఏం చేయాలి, దానికి ఆపరేషన్కి ఎలా ఉంటుంది అవన్నీ మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసి మేము మీకు సేవలు అందిస్తాము. CITU के जिले रहनुमा नन्हे साहब ने 55 साल की उम्र पूरी करने वाले तमाम पोर्ट वर्कर्स के लिए 6000 रुपये माहाना पेंशन का मुतालबा किया। उन्होंने हुकूमत से 120 गज अराजी मख्तस करने और उन्हें इंदिरा मकानात देने का भी मुतालबा किया। पोर्ट वर्कर्स ने रुद्रपुर मंडल मुस्तखर में एहतजाज किया। उन्होंने मुतालबा किया कि बंदरगाह के कारकुनों के नाम ई श्रम पोर्टल पर दर्ज किए जाएं और उनके लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीमें नाफिज की जाए। ऑल पोर्ट वर्कर्स यूनियन रियासती कमेटी की कॉल पर आज रुद्रपुर में इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग के सामने CITU के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहरा किया गया। बादशाह एक दरख्वास्त तहसीलदार ताराबाई को सौंपी गई। इस मौके पर CITU के ज़िला लीडर नन्हे साहब ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी मंशूर में वादे के मुताबिक बंदरगाह के कारकुनों के लिए एक वेलफेयर बोर्ड तश्कील दिया जाए और CM रेवंत रेड्डी को अपनी बात पर अमल करना चाहिए। ఆల్ హమాలి యూనియన్ రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపు మేరకు రుద్రూరు మండల కేంద్రంలో హమాలి కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కరించాలని, హమాలి కార్మికులందరికీ కూడా సంక్షేమ బోర్డు ఏర్పాటు చేయాలని, దాంతోపాటు 55 సంవత్సరాలు నిండినటువంటి హమాలి కార్మికులందరికీ 6000 పెన్షన్ ఇవ్వాలని, సంక్షేమ బోర్డుతో పాటు ఇందిరమ్మ ఇళ్లను మంజూరు చేయాలని, 120 గజాల స్థలం కేటాయించి ఇందిరమ్మ ఇల్లు కానీ
డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కానీ మంజూరు చేసి వాళ్ళని ఆదుకోవాలని తెలంగాణ హమాలీ యూనియన్ తరఫున రాష్ట్ర కమిటీ తరఫున మేము ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ హమాలీ కార్మికుల సమస్యలన్నింటినీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం పరిష్కరించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఇందులో భాగంగా ఈరోజు రుద్రు తహసీల్దార్ గారికి వినతి పత్రం అందజేయడం జరిగింది. వినతి పత్రంలో ఉన్నటువంటి డిమాండ్స్ అన్ని కూడా ప్రభుత్వ అధికారులు పరిష్కరించాలని మరొకసారి ప్రభుత్వానికి అధికారులు. चंदूर मंडल के मुजफ्फराबाद में केले से लदी एक लॉरी बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में ड्राइवर और क्लीनर मामूली जख्मी हुए, ताहम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। चंदूर मंडल के मुजफ्फराबाद में बिचकुंदा से निजामाबाद की जानिब जाने वाली केले से लदी लॉरी अचानक बेकाबू होकर सड़क पर उलट गई। हादसे के नतीजे में लॉरी में मौजूद ड्राइवर और क्लीनर मामूली जख्मी हो गए। मुकामी अफराद के मुताबिक दोनों को मामूली चोटें आईं, ताहम किसी को भी जानलेवा या शदीद नोयत की चोट नहीं आई। हादसे के बाद मुकामी अवाम फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गए और ड्राइवर और क्लीनर को लॉरी से बाहर निकाला। खुशकिस्मती से हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे की इत्तला मिलने पर मुतल्लिका पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया और हादसे की वजूहात के बारे में मालूमात हासिल की। इब्तदाई तौर पर बताया गया कि लॉरी बेकाबू होने के बाद सड़क पर उलट गई। कौमी शाहरा पर एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 2 खवातीन की मौत हो गई। यह हादसा आरमूर म्यूनसिपल हुदूद के गोविंदपेट फ्लाईओवर पर पेश आया। आरमूर म्यूनसिपल हुदूद में मामड़ीपल्ली के मुजफ्फराबाद में गोविंदपेट पुल पर नेशनल हाईवे 44 पर एक तेज रफ्तार लॉरी ने पीछे से बस को टक्कर मार दी। बताया गया कि कुछ मुसाफिर महाराष्ट्र के नांदेड़ और किनवट से 2 बसों के जरिए हैदराबाद में यात्रा के लिए रवाना हुए थे। आरमूर के करीब नेशनल हाईवे 44 पर पुल के मुकाम पर एक बस का टायर पंचर हो गया, जिसके बाद दोनों बसें सड़क पर रुक गई। इस दौरान कुछ मुसाफिर डिवाइडर के करीब बैठकर इंतजार कर रहे थे। उसी वक्त तेज रफ्तार लॉरी ने सड़क पर खड़ी बस को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बस आगे बढ़ गई और डिवाइडर के करीब बैठे मुसाफिर उसकी जद में आ गए। इस हादसे में 2 खवातीन सुजाता और माधवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 दीगर अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस कमिश्नर साई चितनिया ने जाए वकू का फौरी मुआयना किया और हादसे की वजूहात का जायजा लिया। इस मौके पर एसीपी वेंकटेश्वर रेड्डी, SHO सत्यनारायण गौड और दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। అయితే ముందట డ్రైవర్ టైర్ పంక్చర్ అయిందని మేము తెలుస్తుంది లారీ మమ్మల్ని గుద్ది ముంగట రోడ్డు కూర్చుంటుండే వాళ్ళందరూ బస్ కింద పోయింది। तेलंगाना कल्चरल सारथी के तर्जमान क्रांति कुमार ने कहा कि नौजवान और बूढ़े अपनी गाड़ियां एहतियात से चलाएं और हादसा का सबब न बने। निजामाबाद शहर के अरसापल्ली में तेलंगाना कल्चरल सारथी के ज़ेर एहतमाम सड़क हादसात की रोकथाम और खुश्क फसलों के हवाले से बेदारी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। इस मौके पर सड़क हादसात और ज़रूरी मसाइल पर गीत पेश करते हुए अवाम में शऊर उजागर किया गया। इस सिरपा लिंगम की जानिब से पेश किए गए गीतों ने शुरा को मुतासिर किया। प्रोग्राम से खिताब करते हुए तेलंगाना कल्चरल सारथी के तर्जुमान क्रांति कुमार और सिरपा लिंगम ने कहा कि नौजवानों और बुजुर्गों समेत तमाम अफराद को गाड़ियां एहतियात से चलानी चाहिए और ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल करना चाहिए। उन्होंने खास तौर पर 2 व्हीलर गाड़ी चलाने वालों से अपील की कि वो सड़क की हिफाजत के उसूलों पर अमल करें, क्योंकि मामूली सी लापरवाही भी हादसे का बास बन सकती है। हादसात न सिर्फ कीमती जानों के ज़िया का बास बनते हैं बल्कि खानदानों को भी शदीद गम से दो चार करते हैं। उन्होंने किसानों से भी अपील की कि बारिश की कमी के पेश नज़र खुश्क साली से मुतासर होने वाली फसलों और बेल वाली फसलों पर खुसूसी तवज्जो दें और दस्तयाब पानी का मुनासिब इस्तेमाल करें। इस मौके पर तेलंगाना कल्चरल सारथी के अरकान के अलावा मुकामी अफराद भी मौजूद थे। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। डंपिंग यार्ड में कचरे की बेहतर प्रोसेसिंग और मवेशियों को गौशाला मुंतकिल करने की अहदेदारान को हिदायत। इंचार्ज कलेक्टर भावेश मिश्रा का डंपिंग यार्ड का मुआयना। अव्वाम की खिदमत ही मेरी जिंदगी का मकसद, मेरा कोई जाती मफाद नहीं और ना ही मैंने किसी से पैसे लिए। MLA पोचराम श्रीनिवास रेड्डी का वाज़े ऐलान।
قومی شاہراہ 44 پر ایک خوفناک سڑک حادثہ، تیز رفتار لوری نے پیچھے سے بس کو دی ٹکر، حادثے میں 2 خواتین مسافروں کی موت جبکہ 2 دیگر زخمی، پولیس نے کیا مقدمہ درج۔ تو یہ تھی خبروں کی تفصیل، انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک دیکھتے رہیے پرواز ٹی وی، اب دی اجازت، اللہ حافظ۔